यार गुड मॉर्निंग, सबको सलाम। तो आज हम करेंगे नया टॉपिक, ट्रांसफार्मर डिज़ाइन का टॉपिक करेंगे। और ये टॉपिक पहले रह गया था, आउटपुट इक्वेशन इन वोल्ट पर टर्न। तो वोल्ट पर टर्न हमें काम आता है जब हम न्यूमेरिकल करते हैं, तब ज़्यादा काम आता है। वैसे इसका डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ जाता है, कई बार डिराइव करने का भी पूछ लेता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा डेरिवेशन है, आज डेरिवेशन भी करेंगे और साथ में फॉर्मूला जो बनाया उससे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं वो भी करेंगे। ठीक है, तो आउटपुट इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज़ और थ्री फेज़ जो भी अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसको आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो दोनों वीडियोज़ का जो लिंक है मैं डाल दूँगा। तो इसको देखने से पहले उनको ज़रूर देख लें ताकि आपको ये समझ अच्छे से आ जाए। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो केवी रेटिंग होता है सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर का जो केवी रेटिंग होता है वो कितना होता है। केवी क्यू से डोनेट करा जाता है, केवी को हम क्यू सिंबल से डोनेट करते हैं। ठीक है जी, तो केवी रेटिंग क्यू बराबर केवीए का मतलब देखो क्या है, वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर। तो वोल्ट का मतलब होता है वोल्टेज और एम्पियर का मतलब होता है धारा और किलो का मतलब हो गया 10 की पावर -3 और ये हो जाएगा हमारा केवीए। अब मान लो कि हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा वोल्टेज प्राइमरी, करंट प्राइमरी, वीपी आईपी। वो अगर आपकी मर्जी है सेकेंडरी लो तो सेकेंडरी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब हमें पता है कि ईएमएफ का फॉर्मूला होता है एक, ईएमएफ ट्रांसफार्मर की ईएमएफ समीकरण क्या होती है। ट्रांसफार्मर की ईएमएफ समीकरण को आप ई से या वीपी से, यानी आप ई से भी डोनेट कर सकते हो, ई से भी डोनेट कर सकते हो, वी से। तो वी बराबर 4.44 5 टीपी, सबको याद होगी। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की ईएमएफ समीकरण, वैसे थ्री फेज में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं। 4.44 5 टीपी, ये पी का मतलब यहाँ पे प्राइमरी सेक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे टीपी लगाया। तो अब ये वीपी का फॉर्मूला है जो ये यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 5 क्यू बराबर 4.44 5 टीपी आईपी 10 की पावर -3 केवीए। ओके, अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ जाती है। एक चीज़ है वो ये है रेशियो आर। ये क्या होता है आर, बता देता हूँ। फुल लोड पर फ्लक्स यानी मैग्नेटिक लोडिंग, देखो टेक्निकल भाषा में बात करें तो मैग्नेटिक लोडिंग, ऐसे नॉर्मल भाषा में बात कर दे तो फ्लक्स बोल देते हैं डायरेक्टली। मैग्नेटिक लोडिंग को डायरेक्टली फ्लक्स बोल देते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक लोडिंग तथा एमएमएफ, एम्पियर टर्न होता है एमएफ, इन दोनों के अनुपात को कहते हैं हम आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लो। आर क्या होता है, आर होता है फुल लोड पर, देखो ये भी चलो कोई ज़रूरी नहीं है, सबसे मेन चीज़ याद रख लेना, मैग्नेटिक लोडिंग और एमएमएफ के अनुपात को क्या कहते हैं, आर कहते हैं। यानी आर बराबर हो जाएगा आपका 5m बटा में एम्पियर टर्न। आर इज़ द रेशियो, आर फॉर रेशियो, जैसे रेशियो को हम आर से डिनोट कर देते हैं। आर इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक लोडिंग एंड एमएमएफ, यानी एमएमएफ और मैग्नेटिक लोडिंग का रेशियो होता है, ये होता है हमारा आर। यहाँ से हम देखें इसी समीकरण के अंदर, तो क्यू बराबर 4.44 5m, ओके, एफ, ओके। देखो ये टी और आई, ये ए टी होता है क्या, एक ए का मतलब होता है एम्पियर, टी का मतलब होता है टर्न। तो ये देखो ये बन गया आपका एम्पियर और ये बन गया टर्न, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए टी इंटू 10 की पावर -3 केवीए। ओके, तो देखो यहाँ से अगर मैं 80 का मान निकालूँ तो 80 ऊपर ले जाओ, आर बटा में आ जाएगा। 80 बराबर 5m बटा में आर।
फाई एम बटा में आर। तो एम्पियर टर्न का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, क्यू बराबर 4.44 फाई एम एफ फाई एम बटा में आर इंटू 10 की पावर -3 kV। ओके, यहाँ से हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो देखो सॉल्व करेंगे तो ये फाई एम इंटू फाई एम स्क्वायर हो जाएगा। ओके, क्यू बराबर 4.44 फाई एम स्क्वायर एफ बाई आर 10 की पावर -3 kV। ओके, तो यहाँ से मैं अगर फाई एम का मान निकालता हूँ, तो ये दो तीन चीज़ें सब इधर जा कर के मल्टीप्लाई में डिवाइड में जैसा भी है हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ जाएगा फाई एम स्क्वायर बराबर क्यू डॉट, क्यू मैं लास्ट में लिखता हूँ, क्यू डॉट, देखो ये जो 4.44 है ये बटा में जाएगा। ओके, और एफ भी बटा में जाएगा। ओके, और ये आर ऊपर जाएगा। ओके, और ये 10 की पावर -3 बटा में जा रही है, लेकिन वो 10 की पावर -3 बटा में है, ऊपर जाएगी तो ये भी प्लस की 3 हो जाएगी, ऊपर जाएगी तो ये भी प्लस की 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा फाई एम स्क्वायर का मान। तो यहाँ से अगर अपन फाई एम का मान निकालें, ठीक है, फाइनल वो फार्मूला निकलेगा हमारा एम्पियर पर टर्न, ये फार्मूला निकलेगा। ठीक है, तो फाई एम स्क्वायर है, फाई एम का मान निकालें तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है भैया, इधर फाई एम स्क्वायर काट करके इधर क्या लगा देंगे हम, अंडर रूट लगा देंगे। अभी करेंगे ये काम। ठीक है, अभी करूँगा नहीं, मैं थोड़ा यहाँ से रिपीट कर देता हूँ। देखो क्यू बराबर क्या है, 4.44 फाई एम स्क्वायर एफ बाई आर 10 की पावर -3। हमें यहाँ पे फाई एम स्क्वायर का मान निकालना है, अभी पता चल जाएगा क्यों। फाई एम स्क्वायर मान लो यहीं पड़ा है अपनी जगह पे, ये इधर जाएगा तो बटा में चला जाएगा, ये एफ इधर जाएगा तो बटा में जाएगा, आर इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, क्यू के मल्टीप्लाई में जाएगा, और 10 की पावर -3 बटा में जाएगी, लेकिन 10 की पावर -3 बटा में ही जाएगी, लेकिन वो ऊपर जाएगी तो वो कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारा फाई एम स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकालते हैं फाई एम, इतनी जगह पड़ी इतने में हो जाएगा। फाई एम का मान निकालते हैं तो इधर अंडर रूट लग जाएगा पूरे के ऊपर। अब मैं थोड़ा सेपरेट करके लगाता हूँ अंडर रूट। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा। आर इंटू 10 की पावर -3 सॉरी +3 है ये, बटा में 4.44 और एफ है। ओके, ये आ जाएगा फाई एम का मान। अब देखो हमें कहाँ तक पहुँचना है, एम्पियर टर्न तक पहुँचना है, एम्पियर पर ईएमएफ पर टर्न तक पहुँचना है। तो देखो ये किसका फॉर्मूला है, ये है ईएमएफ का फॉर्मूला, लेकिन ये ईएमएफ का है, ईएमएफ पर टर्न का नहीं है। ईएमएफ पर टर्न का मतलब क्या होता है, इसके बटा में टर्न का डिवाइड कर दो, इसके बटा में टर्न का डिवाइड कर दो। तो इधर मैं टर्न का डिवाइड कर दूँ तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये वाला, ये हो जाएगा एम्पियर पर टर्न, ये हो जाएगा हमारा एम्पियर पर टर्न। इसको हम ईटी लिख देंगे, ईटी बराबर 4.44 फाई एम एफ, बस इतना ही बोलेंगे। एम्पियर पर टर्न क्या हो जाएगा, 4.44 फाई एम एफ। तो एम्पियर पर टर्न का फॉर्मूला ये है। अब देखो यहाँ से, यहाँ लिखता हूँ मैं, एम्पियर पर टर्न बराबर 4.44 फाई एम एफ। ओके, अब देखो यहाँ पर है फाई एम का मान, ये रहा, ये वाला फाई एम का मान यहाँ पे डाल देंगे, बस हो गया काम। एम्पियर पर टर्न बराबर 4.44 एफ इंटू आर इंटू 10 की पावर 3 बाय में 4.44 एफ अंडर रूट में क्यू, और ये भी सारा अंडर रूट में ही है। ओके, अब देखो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, ज़्यादा नहीं। ये भी 4.44 एफ है और ये भी 4.44 एफ है, ये अंडर रूट के अंदर है, ये बिना अंडर रूट के अंदर है। तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, इसकी पावर तो 1 है, अंडर रूट का मतलब इसकी पावर कितनी है, 1/2 है। इसकी पावर कितनी है, 1/2। तो 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो देखो 1 में से 1/2 माइनस करेंगे, 2 1 जा 2 माइनस 1, 2 1 जा 2 माइनस 1, तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 का मतलब क्या हो गया, अंडर रूट 2 हो गया। या सिंपल देखो यार भैया, ये जो है ना 4.44 ये कंप्लीट है, और ये क्या है, ये हाफ पावर है, तो हाफ पावर कैंसिल हो जाएगी, हाफ रह जाएगी। तो ये हो जाएगा 4.44 एफ के ऊपर भी अंडर रूट बन जाएगा, और इसके आगे वाली वैल्यू आर इंटू 10 की पावर 3, इसके ऊपर तो पहले से ही अंडर रूट है, तो कंप्लीट पूरे के ऊपर मैं अंडर रूट लगा दूंगा।
और इसके मल्टीप्लाई में अंडरूट क्यू तो पड़ा ही है, ये हो जाएगा हमारा ET। ओके, इसको हम K मान लेंगे, ये वाला जो K मैंने लिखा है यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा K, और ये हो गया फाइनली एम्पियर टर्न बराबर 4.44 FR 10⁻³ + 3 है ये अंडरूट क्यू, अंडरूट में क्यू। ओके ओके, अब जो ये K का मान है, ये जो K, इसको आप K मानते हो, इसकी जगह पे K लिख लो यार, बार बार क्यों लिख रहे हो, इसकी जगह पे K लिख लो, ठीक है, K अंडरूट क्यू, ये लो, ठीक है। तो ये जो K का मान है, ये K का वैल्यू है जो, ये फिक्स रहता है, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मर कौन कौन से हैं। मैं एक छोटा सा यहाँ पे टेबल लिख दूंगा K के मान के लिए, ठीक है भैया, इस K के मान के लिए छोटा सा टेबल लिख देता हूँ यहाँ पे। वैसे आपके पास अगर बुक है ना डिप्लोमा की, तो उसके अंदर टेबल है, ये रहा, ये टेबल की बात कर रहा हूँ मैं, टेबल नंबर 2 पेज नंबर 9, ठीक है। तो ये है आपका सिंगल फेज शेल टाइप, सिंगल फेज कोर टाइप, फिर आता है 3 फेज शेल टाइप, 3 फेज कोर टाइप। अब इसमें ना थोड़ा ध्यान रख लेना कि 3 फेज के अंदर कोर टाइप 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो जो 500 kV तक होता है, जिसका kV 500 तक होता है, बस उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और 3 फेज जो कोर वाला होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा दूसरा यूज़ करते हैं जो पावर के लिए यूज़ करते हैं, तो वो 500 kV से ज़्यादा होता है। तो उन सब के लिए K का मान अलग अलग होता है। सिंगल फेज शेल टाइप के लिए, कोर टाइप के लिए, इनके लिए मैं थोड़ा सा रेंज दे देता हूँ अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ 1 से लेकर के और 1.2 तक। इसमें 0.75 से लेकर के 0.85 तक, 0.85 तक, ठीक है भैया, 0.75 to 7.85। और शेल टाइप के लिए ये बोलते हैं जी 1.3 होता है, और कोर टाइप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये 0.45 होता है, और इसके आगे 0.6 से 0.7 तक होता है। और देखो ये कभी मान लो अपने को ना भी दे रखा हो, न्यूमेरिकल करते समय मान लीजिए हमें एम्पियर टर्न का मान दे रखे है, KV दे रखे है, और K का मान निकालना है, या एम्पियर टर्न नहीं दे रखा, KV दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ KV दे रखा है और एम्पियर टर्न नहीं दे रखा, एम्पियर टर्न निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मर कौन सा है। हम देखेंगे कि अगर ट्रांसफॉर्मर सिंगल फेज शेल टाइप का है या सिंगल फेज कोर टाइप का है, तो हम K का मान है ना जो अपनी ID से रखेंगे, हम रखेंगे कि भैया K का मान 1 हो सकता है या 1.2 हो सकता है, मैक्सिमम 1 हो सकता है, अभी 1.2 हो सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे। तो एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन लगभग जो अप्रोक्स नियर अबाउट हमें एम्पियर टर्न का मान मिल जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल करते समय हमें आसानी हो जाएगी। मोस्टली ये दे रखा होता है, मोस्टली हमें इसका मान दे रखा होता है, R का मान। अगर हमें R का मान दे रखा होता है तो यहाँ पे R का मान पुट करो, फ्रिक्वेंसी दे ही रखा होता है, 4.4 कांस्टेंट है, 10⁻³ भी कांस्टेंट है। ये R का मान ही दे रखे होने से हमें K का मान निकाल सकते हैं। K का मान निकल जाने से हमें एम्पियर टर्न पता चल जाता है, या एम्पियर टर्न पता हो तो KV पता चल जाता है। तो ये एक अलग सिस्टम है, न्यूमेरिकल करते समय ये सब चीज़ें काम आएंगी। तो आशा करता हूँ ये अच्छा समझ आया होगा। आउटपुट इक्वेशन इन वोल्ट पर टर्न, ठीक है, आज का टॉपिक था जो, ठीक है। तो कोशिश करो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चों के पास इस चैनल का जो भी डाटा है वो पहुंचा नहीं है। डिप्लोमा के एग्ज़ाम पास में है, और कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये मैटर है जो पहुँचे। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स।